बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कोई मामूली डील नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो भारत की एयर पावर, रक्षा नीति और पूरी एशियाई रणनीति की दिशा बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक फैसले की असली ताकत को समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्ञान प्रकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की शायद अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की। एक ऐसी डील जो हमारी हवाई ताकत को, मतलब आसमान में हमारी पावर को हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हां, ये कहानी है रफाल लड़ाकू विमानों की। और ये इतनी खास क्यों है, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो जरा इस डील का साइज देखिए। कीमत है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये सौदा भारत के लिए कितना कितना बड़ा और जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनने जा रहा है? देखिए, बात सिर्फ हमारी वायुसेना को नए जेट्स देने की नहीं है। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर भी पड़ने वाला है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा खर्च आखिर जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है इंडियन एयरफोर्स के सामने खड़े एक बड़े चैलेंज में। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ना, ये साफ साफ दिखा रहा है इंडियन एयरफोर्स के पास जितनी स्क्वाड्रन होनी चाहिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है उससे अभी काफी कम है। और बस इसी गैप को, इसी कमी को पूरा करना इस सौदे का सबसे बड़ा मकसद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 114 नए फाइटर जेट्स हैं, ये सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इनका असल काम है हमारी लड़ाकू ताकत में जो कमी आ गई है उसे जल्द से जल्द भरना। और यहीं पर यह डील और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सिर्फ एक और खरीद नहीं है, असल में ये मेक इन इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कदम है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। याद है पहले जो 36 रफाल विमान आए थे वो सीधे फ्रांस से बनकर आए थे, डायरेक्ट परचेज थी। लेकिन ये जो नया प्रपोजल है ना, ये बिल्कुल अलग है। इसमें ये 114 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी शामिल है। इस डील की सबसे खास बात ही यही है, इसका मेक इन इंडिया पर जोर। जरा सोचिए, इन विमानों में लगने वाले 60% से भी ज्यादा हिस्से, मतलब पुर्जे और हथियार, सब यहीं भारत में बनेंगे। ये हमारे देश के डिफेंस सेक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है ना? तो सवाल है कि ये होगा कैसे। देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप होगी। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, मतलब वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे। और आखिर में इन एडवांस फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन यहीं भारत में शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इतने सारे ऑप्शंस थे तो फिर रफाल को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब छिपा है इसकी परफॉर्मेंस में और इस बात में कि इंडियन एयरफोर्स इसे पहले से जानती है। देखिए, रफाल इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई नया नाम तो है नहीं। हमारे पास पहले से ही 36 रफाल जेट्स मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी मेंटेनेंस टीम, ये सब इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो जाहिर है नए विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे वॉर गेम्स में रफाल ने अपनी काबिलियत साबित की है। इसका एक सिस्टम है, स्पेक्ट्रा। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच है और ये इतना एडवांस्ड है कि कहा जाता है कि ये दुश्मन की सबसे खतरनाक मिसाइलों को भी चकमा दे सकता है। और तो और भविष्य में इसे और भी लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रा सिस्टम आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक शील्ड है, एक कवच जो प्लेन को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाता है। और यही चीज उसे लड़ाई के मैदान में एक जबरदस्त एज, मतलब एक बड़ी बढ़त देती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा प्रपोजल कागज से हकीकत तक कैसे पहुंचेगा और इसके बड़े इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यानी आर्थिक मायने क्या हैं। तो देखिए, इस प्रपोजल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डीपीबी से तो हरी झंडी मिल चुकी है। अब अगला और सबसे जरूरी स्टेप है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मतलब डीएसी से मंजूरी। और एक बार वो मिल गई तो फिर समझिए डील फाइनल हो जाएगी। और अगर ये सौदा पक्का हो जाता है तो भारत के पास रफाल जेट्स की संख्या देखिए कैसे बढ़ेगी। अभी हमारे पास हैं 36 जेट्स। इस डील के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे 176 पर, मतलब हमारी एयर पावर में एक जबरदस्त उछाल आएगा।
और ये सिर्फ हमारी सेना के लिए ही अच्छी खबर नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विदेशी कंपनियां भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। ये डील उसी दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये सौदा भारत के लिए सिर्फ लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने वाला एक सौदा है, या ये वो डील है जो भारत को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के मैप पर एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर देगी? ये सोचने वाली बात है।